सो गाइस मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी लेके आया हूँ, अगर कोई बच्चा भी उस स्ट्रेटजी को अगर देखता है तो उसको भी वो स्ट्रेटजी अच्छे से समझ आए। और ये स्ट्रेटजी भाई इतनी बढ़िया है, अगर आप बिगिनर हो ना, आपके लिए एकदम बेस्ट है। ठीक है, आप बस को क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए ऐसी ऐसी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। ठीक है गाइस, अपना गोल्ड का चार्ट 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, और मैंने इंडिकेटर लगा हुआ है ईएमए का, जिसकी सेटिंग को मैंने 200 किया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे 200 किया है। अगर आप डिफ़ॉल्ट देखोगे तो आपको 9 मिलेगा, इसलिए मैंने 200 कर रखा। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई स्ट्रैटेजी की। ठीक है भाई, सब कहते हैं कि भाई साइकोलॉजी नहीं है, साइकोलॉजी नहीं है। भाई स्ट्रैटेजी नहीं है सबके पास। ठीक है, अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है तो भाई आपका माइंडसेट अपने आप सही रहेगा। सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, तो भाई ईएमए के ऊपर होगा तो हम लेंगे बाय साइड के लिए, अब ईएमए के नीचे होगा तो हम लेंगे सेल साइड के लिए। ठीक है, लेकिन हम ब्रेकआउट पे ट्रैप नहीं, सॉरी ट्रेड नहीं लेंगे, हम लेंगे लिक्विडिटी स्वीप पे। ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, प्राइस अब इसके ऊपर चल रहा है। ठीक है, अगर कैंडल जो है इसके नीचे आके लिख विक बनाती है और ऊपर जाके क्लोज होती है, फिर एक ग्रीन कैंडल आती है, तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सेल साइड के लिए दिखा देता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे थी ग्रीन कैंडल। ठीक है, यहाँ पे आई रेड कैंडल। अब इसने यहाँ पे आके विक से लिक्विडिटी ली और ये यहाँ पे आके क्लोज हो, तो हम यहाँ पे लेंगे सेल साइड का ट्रेड। ठीक है, एग्जीक्यूशन दिखा रहा हूँ, अब देख लो कैसे, आराम से देखो। अगर समझ नहीं आया तो अब फिर से देख लेना, या फिर आप कमेंट कर देना, मैं पार्ट 2 भी डाल दूँगा इसका। ठीक है, ये आपका सेल साइड का ट्रेड बन गया। अब ठीक है भाई, कहीं कहेंगे यार यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप हुई है। भाई बिल्कुल हुई है, लेकिन उसके बाद इसमें रेड कैंडल नहीं बनी। अगर वो बनती तो मैं भाई डेफिनेटली लेता सेल साइड। ठीक है, और वो भी इसके अंदर क्लोज होनी थी, ये नहीं कि भाई ऊपर क्लोज होगी रेड कैंडल, तो हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ दूसरा ट्रेड। ये देखो भाई, ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी और जैसे ही इसने रेड बनाया भाई लिक्विडिटी स्वीप हो गई एक तरीके से। ठीक है, अब भाई मैं यहाँ पे लूँगा, डेफिनेटली बात है मेरा चल जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ पे लिया। अब भाई मैं इससे ज़्यादा थोड़ी लूँगा, 120 पिप्स का है, मैं फिर भी कोशिश करूँगा थोड़ा कम हो, लेकिन इतना भी मानूंगा तो भी मेरा ऐसा है भाई। ठीक है, बाकी आप ये देख सकते हो भाई इफेक्टिव है, अगर ऐसा नहीं जाता तो चलो ठीक है, एक टिप्पी हो गया अपना, एक एस हो गया। ओके, ये दो तो सेल साइड के लिए हो गए। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो भाई बाई साइड के लिए बहुत बढ़िया ट्रेड आया। ठीक है, अब भाई देखो ऊपर था प्राइस, तो इसने यहाँ की लिक्विडिटी ली और मैंने यहाँ पे बाई साइड का ट्रेड लिया। मेरा मेन मोटिव होगा RR1 मिल जाए। ठीक है, उसके बाद मैं ब्रेक इवन करके ट्रेल करूँगा, RR1 पे आधा प्रॉफिट बुक करके ट्रेल करूँगा। ठीक है, अब इस मेरे को यहाँ पे RR 1.92 मिल गया, कोई नहीं भाई, बढ़िया है। ठीक है, अब यहाँ पे भी देख सकते हो भाई, पहले ये देखो यहाँ पे आया लिक्विडिटी स्वीप की और ग्रीन कैंडल में क्लोज हुई उसके बाद, तो मैं यहाँ पे लूँगा एंट्री, ये होगा मेरा एसेट। ठीक है, और भाई ये यहाँ तक गया, बाकी मैं कोशिश करूँगा यहाँ तक भी आए, लेकिन भाई जितना भी आए ले लो भाई। ठीक, मेरा RR 3.5 मिल गया। ठीक, अब ये देखो भाई, प्राइस जो है सेल साइड में था। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे लिक्विडिटी दिखी, मतलब लिक्विडिटी स्वीप की इसने यहाँ पे, और भाई रेड में क्लोज भी की, तो भाई मैं यहाँ पे सेल साइड के लिए लूँगा। ठीक है भाई, जो एस एल है वो एस एल है, और जो भाई टिप्पी है वो टिप्पी। ठीक है, इसमें कोई एडिट वाली बात नहीं है, ये भाई अपना एस एल। ठीक है, तो भाई दो अपने टिप्पी हो गए, दो, और भाई तीन टिप्पी है। ठीक है, और दो अपने एस एल, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये देखो भाई, पर्सनली मैं ट्रेड नहीं लेता, लेकिन भाई जो रूल है उसके हिसाब से देखो भाई, यहाँ पे इसने लिक्विडिटी स्वीप की और उसके अगली कैंडल जो है ग्रीन में क्लोज हुई। ठीक है, यहाँ पे मैं ट्रेड दूंगा, लेकिन अगर भाई बहुत बड़ी वीक हो, जैसे कि यहाँ पे मैं देख सकता हूँ 150 पिप्स, 160 पिप्स का ऐसा, तो भाई मैं लगभग 80 पिप्स का दूंगा आधा। ठीक है, लगभग आधा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अरे भाई यहाँ तक मेरा मेन रहेगा RR2 डन। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा भाई कहाँ तक गया, 2.3 तक गया, इतना भी क्यों, और भी गया भाई। ये देखो, इसे कहते हैं भाई अगर थोड़ा थोड़ा होल्ड करोगे अच्छा खासा पैसा बनेगा, पैसा भी क्यों, डॉलर बनेगा भाई, डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, चलो इनको छोड़ो भाई। अब ये देखो, इसने ब्रेकआउट करते ऊपर की साइड, और जैसे इसने लिक्विडिटी स्वीप की, अगली कैंडल जो है ग्रीन बनी और ऊपर भी क्लोज हुई। ठीक है, तो हम फिर से लेंगे बाय साइड के लिए। ये देखो, यहाँ पे मैंने ली, और भाई ऐसा अपना यहाँ पे थोड़ा सा नीचे। ठीक है, अरे देखो भाई, अगर भाई बाकी तो मैं मान के चलूँगा किसी का ब्रेक इवन
एसएल यहाँ पे हो गया होगा। अगर किसी ने नहीं किया तो भाई देखो यहाँ तक और 10 भी गया, डेफिनेटली गया, ठीक है। अब देखो भाई नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। हाँ भाई ये देखो, ये समझाना है मेरे को, ये देखो भाई, हाँ ये रहा देखो। अगर प्राइस जैसे ऊपर आ गया ना और इसने नीचे क्लोज भी नहीं किया, ऊपर ही क्लोज है, आप यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड नहीं लोगे। अब देखो भाई मैं दिखाता हूँ, ये नीचे था, ठीक है। अब ये यहाँ पे प्राइस नीचे आया सेल साइड, मतलब इसने लिक्विडिटी स्वीप की और अंदर क्लोज भी हुई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लूँगा एक एंट्री। मेरा भाई एसएल कितना था, ठीक है, ज़्यादा नहीं है भाई, 60 पिप्स का अप्रोक्स, ठीक है भाई। यहाँ पे मेरा गया आराम से गया, ठीक है। ये देखो RR 1.4 के अप्रोक्स मेरे को मिल गया, ठीक है। बढ़िया ट्रेड था, ये हमने लिया। और भाई अब देखो गाइस, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे नीचे था भाई, इसने यहाँ पे आके लिक्विडिटी स्वीप करी, उसके बाद यहाँ रेड कैंडल में क्लोज हुई। अब हम लेंगे सेल साइड की फिर से एंट्री, इसके थोड़ा सा ऊपर रखो। और भाई रिस्क रिवॉर्ड मिला मेरे को अप्रोक्स 6 के अप्रोक्स, ठीक है। अब फिर से देखो भाई, यहाँ पे इसने लिक्विडिटी स्वीप करी और भाई रेड कैंडल में अगली क्लोज हुई। उसके बाद मैं फिर से सेल साइड लूँगा, ये देखो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब देखो एक और, ये देखो अब आया बाई साइड के लिए, इतनी देर से सेल के ले रहे थे ना, देखो भाई ये ऊपर की साइड था प्राइस। अब जैसे नीचे आया लिक्विडिटी स्वीप की, अगली कैंडल ग्रीन में क्लोज हुई, तो हम लेंगे बाई साइड के लिए ट्रेड, ठीक है। लेकिन हमारा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप वही रहता है जिसमें बॉडी क्लोज ही नहीं होती, अंदर सिर्फ विक आती है और ऊपर जाके क्लोज होती है ना, वो हमारा हाई प्रोबेबिलिटी होती है। बाकी काम लो प्रोबेबिलिटी का भी करता है, ठीक है कोई। अब ये देखो गाइस, ये ऊपर था, अब यहाँ पे इसने लिक्विडिटी स्वीप की, और ये मैंने क्या बोला था भाई, लो प्रोबेबिलिटी होती है सब, ठीक है। कोई नहीं भाई, एसएल तो एसएल, यहाँ पे हम लेंगे बाय, और भाई ये अपना एक एसएल गया, ठीक है। देखो भाई आप, अब ये नीचे इसने दिया ब्रेकआउट, ठीक है। अब इसने विक तो ली, लेकिन ये ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हुई, तो हम ये ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन उसके बाद इसने आके लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, और ये रेड में क्लोज हुए, तो यहाँ से भाई साइडवेज में बहुत बुरा फंसोगे, कसम से कह रहा हूँ। अगर ऐसे लोग, पर आप बच सकते हो अगर आप मेरे थ्रू, मतलब मैं जैसे बता रहा हूँ, अगर आप वैसे लेते हो तो भाई ये अपना ब्रेक इवन एसएल हिट है, ठीक, या फिर एसएल भी मान लो भाई, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे भी आपका ट्रेड बनता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको RR1 मिल जाएगा, ठीक है। एक ट्रेड आपका यहाँ पे बनता है, इसने भी लिक्विडिटी ली है, और भाई यहाँ पे अप्रोक्स आप एंट्री करोगे, ठीक है। यार 150 टिप्स कर सकते, पर कोई नहीं, ठीक है। आपका कितना मिला, RR3 मिल गया आपको आराम से, ठीक है। ये तो ठीक है भाई, बैक टेस्ट हो गया अपना। अब बाकी आपकी जिम्मेदारी है कैसे आप बैक टेस्ट करोगे। बाकी मैंने आपको सारे रूल्स वगैरह समझा दिए, मैं दिखा देता हूँ। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि ये स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी, ठीक है। आपको कहीं भी नहीं भटकना, आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है, उसमें ये स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया काम करती है, ठीक है गाइस। और भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूँगा, ठीक है गाइस।